रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। एक बहुत बड़ी अपडेट एसएससी सेंट्रल एसएससी की ओर से आ रही है। जिस तरीके से आईएएस के इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है कि उन्हें किसी निजी कंपनी में सर्विस मिल सके, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी। उसके अंतर्गत जो अभ्यर्थी आईएएस के इंटरव्यू में पहुंचते हैं, सिविल सेवा, सेंट्रल सिविल सेवा के इंटरव्यू में पहुंचते हैं, उनके नाम, मार्क्स वगैरह जो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इंटरव्यू में मार्क्स वगैरह जो है पूरी तरह से वेबसाइट पर यूपीएससी के द्वारा डाल दिया जाता है, ताकि कोई भी निजी कंपनी इच्छुक हो तो उन्हें बेस्ट क्वालिटी मिल सके और अभ्यर्थियों को भी रोजगार प्राप्त हो सके, और जो निराशा का भाव है कि हमारा जो है आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे वे निकल सकें। ठीक ऐसी ही योजना जो है एसएससी के लिए लाई गई है भारत सरकार के द्वारा। तो कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अचयनित अभ्यर्थियों के लिए लाई है अनूठी पहल। चयन से वंचित अभ्यर्थियों को भी निजी क्षेत्र में मिलेगा नौकरी में अवसर। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। मंत्रालय के पोर्टल पर रहेगा अचयनित अभ्यर्थियों का डाटाबेस। निजी क्षेत्र की कंपनियां चुन सकेंगी योग्य अभ्यर्थी। ठीक आपका यूपीएससी की तरह जो है एसएससी में भी व्यवस्था कर दिया गया है, और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसका लाभ जो है जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। जो कुछ मार्क्स के लिए रह जाते हैं, उनके सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है, और निजी कंपनियों को अभी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। ये डिटेल में समझते हैं क्या न्यूज है। कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्मचारी चयन आयोग ने आपदा के समय की इस घड़ी में भर्ती परीक्षाओं के बीच बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की है। एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद भी अंतिम चयन से वंचित रह जाने वाले अभ्यर्थी जो भी हैं, अभ्यर्थियों का डाटाबेस अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस डाटाबेस के आधार पर रोजगार देने वाली दूसरी एजेंसी इन छात्रों को बिना किसी परीक्षा के चयन कर सकेगी। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, कोई परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि उनकी योग्यता ऑलरेडी टेस्टेड है, टेस्ट हो चुका है एसएससी जैसी संस्था के द्वारा। ठीक है, इसमें इन एजेंसियों का खर्च के साथ साथ समय भी बचेगा, क्योंकि उनको चयन के लिए वैकेंसी नहीं निकालना होगा, इंटरव्यू लेने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, उस मार्क्स के आधार पर वो चाहें तो चयन कर सकते हैं, उनकी इच्छा पर होगा। साथ ही चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिल सकेगी। समझ सकते हैं, ये दोनों पक्षों को लाभ है। एक अभ्यर्थी को भी लाभ है, दूसरी ओर निजी कंपनियों को भी। आयोग की ओर से नवंबर 2020 से हुई परीक्षाओं के लिए इस नियम को लागू किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2020 से हुई परीक्षाओं के लिए। ठीक है, उससे पहले की परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होगा। ये लागू तिथि है नवंबर 2020। एसएससी के द्वारा कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में टॉप की मेरिट के अभ्यर्थियों का अंकों के आधार पर चयन किया जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है। मान लीजिए आपका भी 210 मार्क्स है, किसी और का भी 210 मार्क्स है, तो आप में से जिनका अधिक उम्र होगा उनको सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा कई बार चयनित अभ्यर्थियों तथा चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों में 1-2 अंकों का ही अंतर रह जाता है, नॉर्मल सा बात है। ऐसी परिस्थितियों में कई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। योग्यता के मामले में ये अभ्यर्थी चयनित हुए अभ्यर्थी के मुकाबले किसी भी मायने में कम नहीं होते हैं। आयोग की ओर से परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों के अभी तक अंक जारी नहीं किए जाते रहे हैं। अब सरकार की नई योजना के तहत छात्रों के अंक एक पोर्टल पर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे दूसरी एजेंसी इन योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर सके। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक, यानी कि इलाहाबाद में जो है निदेशक राहुल सचान का कहना है कि आयोग की ओर से फाइनल स्टेज में पहुंचे अभ्यर्थियों के अंक उसकी वेबसाइट पर रोल नंबर और मेरिट के आधार पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, उनका कहना है कि एसएससी की ओर से ग्रेजुएट स्तर की सीजीएल, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर सहित
MTS यानी कि मल्टीटास्किंग परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ऐसे में जो भी एजेंसी हमारे अचयनित अभ्यर्थियों को नौकरी देगी उसे हर स्तर पर योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे। ठीक है, इस योजना का लाभ निजी क्षेत्र की कोई भी एजेंसी ले सकती है, कोई रोक नहीं है। एजेंसी को योग्य उम्मीदवार भी मिल जाएंगे और युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के अब सरकारी सेवाओं की तैयारी कीजिए, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो। और मेरे विचार से झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था यथाशीघ्र लागू होनी चाहिए कि जेपीएससी के इंटरव्यू में जो असफल रहे हैं, जेएसएससी के या बीएसएससी या बीपीएससी के, ठीक है, उनके लिए भी एक पोर्टल बनना चाहिए ताकि उन्हें भी जो है झारखंड और बिहार की राज्य स्तरीय परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थियों को भी इस ढंग का अवसर प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए। इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और बाद में जल्द ही आईएएस की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, बीपीएससी के लिए एलएसडब्ल्यू भी प्रस्ताव में है, उसके भी क्लासेस ले जाएंगे निकट भविष्य में। यानी कि हर तरह की सामग्री मिलेगी और लगभग प्रत्येक प्रकार के परीक्षाओं के लिए आपके लिए यह चैनल उपयोगी है, चाहे आप बिहार के हों या यूपी के हों या झारखंड के हों या सेंट्रल एग्जाम देते हों या राज्य स्तरीय एग्जाम देते हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।